यूनाइटेड का प्लेइंग स्टाइल क्या है, कैसा है? वाइब्स। यूनाइटेड के अंदर अभी टीम में क्या चल रहा है? वाइब्स। और अभी ये दोगलापन होगा मेरा अगर मैं पॉल पॉगबा को सेम चीज के लिए बैश करूं और लूक शॉ को ना करूं। लूक शॉ ने कल स्टेटमेंट दिया है कि मैं इंग्लैंड टीम में एक जिसकी जरूरत होती है उस प्लेयर की तरह अभी फील कर रहा हूं कि इंग्लैंड टीम को मेरी जरूरत है। वहीं यूनाइटेड में मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुझे वैसे ट्रीट नहीं कर रहे, बट कुछ तो गड़बड़ है। अबे भोसड़ी के गड़बड़ तू है, तेरे में गड़बड़ है। इस सीजन तूने जितने भी मैच खेले हैं, तुमने और ये फूफा भतीजे की जोड़ी ने मिलकर जितना हमारा कल्याण किया ना, जितना हमारा बेड़ा गर्क किया है, उतना किसी ने नहीं किया। हैरी मैग्वायर एंड लूक शॉ हैव बोथ बीन अबिस्मल, एंड लूक शॉ हैड अ डिसेंट गेम लास्ट नाइट, ही स्कोर्ड द गोल। एंड उसके बाद पोस्ट मैच में आकर बोल रहे हैं भाई साहब कि आई फील मोर वांटेड एट इंग्लैंड नेशनल स्क्वाड। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट कमिटेड टू मैन यूनाइटेड, बट एट द मोमेंट एवरीथिंग इज नॉट राइट। अरे भाई, तू खुद को इंप्रूव करना पहले। तू जैसी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के लिए दे रहा है, उसकी अगर 70% भी दे देगा क्लब के लिए, और क्लब के लिए तुझे पूरे महीने खेलना है, पूरी साल खेलना है, 38 गेम्स इन द प्रीमियर लीग, और उसके बाद कप कंपटीशन अलग। तो किस बेसिस पर तुम ये कह रहे हो? टीम अच्छी और बुरी बनती है उनके प्लेयर्स से, क्लब अच्छा बुरा बनता है उनके प्लेयर्स से। अभी अगर लिवरपूल अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? मैनेजर और प्लेयर्स। प्लेयर्स आर मोर कमिटेड टुवर्ड्स द क्लब। यहां पर यूनाइटेड में वो चीज नहीं है। Luke Shaw had the audacity to come out and say this. Now, I was bashing Paul Pogba 3 days ago for the same thing, and it will be very, wrong on my end अगर मैं Luke Shaw को इस चीज के लिए बैश नहीं करूंगा। You haven't been good this season. You have been bang average. You have been at fault for majority of the games. और उसके बाद तुम आकर ये कह रहे हो कि I don't feel, I don't feel more comfortable when I'm with United. इनडायरेक्टली वही तो कहना चाह रहे हो ना। कवर अप करने के लिए तुमने बाकी स्टेटमेंट दे दिया, बट इवेंचुअली मीनिंग तो उस चीज का वही था। मुझे पता है यूनाइटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही एक मतलब क्या कह सकती हूँ, मड में घुसा हुआ क्लब है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जब तक क्लब से एसोसिएटेड हो, तब तक आप क्लब की इमेज ऐसे पब्लिकली जाकर खराब करोगे। यहाँ पर देखो, पॉल पॉगबा को इतनी गाली पड़ती है टाइम एंड टाइम अगेन, 5 साल से गाली खा रहा है वो। और ये लूक शॉ हैंचोद 7 साल से क्लब में है, इसने क्या उखाड़ा है? चलो ठीक है, वो इसका जो फ्रैक्चर हुआ था उसके लिए मैं उसको 3 साल का वो दे देता हूँ, बस आखिरी के 3 साल में लूक शॉ ने क्या किया है? लूक शॉ ने क्या उखाड़ा है, आप मुझे बता दो। एंड जब ऐसे प्लेयर्स आकर ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। ये चीज अगर रोनाल्डो बोले, ये चीज अगर ब्रूनो बोले, ये चीज अगर डेविड डेया बोले, जो कि नहीं बोलते कभी आकर, नहीं बोलते कभी आकर, तो समझ में आता है। बट लूक शॉ जैसे प्लेयर जब आकर ये चीज बोलते हैं, जो खुद इस सीजन अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं और अपने साथ साथ क्लब की ऐसी तैसी करा रहे हैं, तो खून खोलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू रोनाल्डो फॉर विनिंग द प्लेयर ऑफ द मंथ, एमयूएफसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑब्वियसली। और अच्छा रहा है, मतलब पिछला महीना उनके लिए, जनवरी फरवरी कतई खराब महीने थे उनके लिए। गोल स्कोर नहीं हो रहे थे, फिर मार्च के महीने में उन्होंने हैट्रिक मार दी और मोमेंटम पकड़ लिया। बट लीग में पोजीशन अभी हमारी बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि हमसे ऊपर स्पर्स है, हमसे ऊपर आर्सेनल है। तो हमें अगर टॉप 4 सिक्योर करना है तो हमें रोनाल्डो की जरूरत पड़ेगी। एंड रोनाल्डो का परफॉर्मेंस पोर्चुगल के लिए अभी लास्ट मैच में जैसा था, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि हाँ वो मोटिवेटेड है। उसके देखो, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी पॉजिटिव्स मिल जाती है देखने को, रैशफोर्ड भी बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें लिखता है, बट फील्ड में तो आके वो चीज नहीं दिखती ना। आई वॉन्ट रोनाल्डो टू स्टार्ट परफॉर्मिंग लाइक ही यूज टू बी, जब वो अभी नया नया आया था। एंड कहीं ना कहीं वो मुझे मोमेंटम बनता दिख रहा है। ब्रूनो ऑन दी अदर हैंड, ब्रूनो को स्टेप अप करना पड़ेगा। नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आपको इंप्रूव्ड वेजेस मिलने वाले हैं, तो आपको अब अपनी परफॉर्मेंस से उस वेज स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपने इस सीजन अच्छा खेला है, बट आपने जो 2 सीजन में स्टैंडर्ड सेट किया है अपने लिए, उसी के बेसिस पे लोग आपको जज कर रहे हैं, और आपने उसी इस सीजन वैसी लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो ब्रूनो को स्टैंडर्ड जरूर अपना अप करना पड़ेगा। एंड देखो, मार्शल का केस अभी थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया था, मार्शल के केस में वापस से वही सिनेरियो हो रहा है कि सेविया ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कल फेब्रिजो रोमानो ने भी ये चीज बोल दी कि सेविया इंटरेस्टेड नहीं है मार्शल को क्लब में रखने के लिए अभी इस वक्त पे। बट उनका फाइनल डिसीजन मई में आएगा, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि सेविया रोकना चाहेगी, बिकॉज देखो कमिटमेंट इशू है ना मार्शल की तरफ से, जो जो एक रैशफोर्ड में मैं इस सीजन देख रहा हूं कि वो कमिटेड नहीं है क्लब के लिए। वो मार्शल की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि वो अपने टैलेंट को सब सही तरीके से यूज ही नहीं कर पाया। और वही वाली बात है ना कि वाइब्स पे खेलते हैं ये प्लेयर्स।
आप देखो पोटेंशियल इतना ज्यादा है, बट उस पोटेंशियल का आउटपुट क्या है? कुछ भी नहीं। इट्स एक्चुअली निल। यूनाइटेड में जब कंपटीशन आया तो मार्शल ने अपना स्टैंडर्ड अप करने की बजाय हाथ खड़े कर दिए। सेविया में गए हो आप अपना लोन डील अगर फाइनलाइज करवाना चाहते हो तो आपको अच्छे लेवल की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। बट मार्शल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि मार्शल हैजंट बीन कंसिस्टेंट। वही यूनाइटेड वाला डीएनए घुस चुका है उनमें, जो अभी डीएनए बना हुआ है यूनाइटेड का, कि दे कैन नेवर बी कंसिस्टेंट इन परफॉर्मिंग टू देयर लेवल बेस्ट। तो वही वाला हाल है। अब यहाँ पर पॉल पोग्बा की न्यूज ये आई है कि पॉल पोग्बा के लिए 3 क्लब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम में लाने की। मैड्रिड है, रियल मैड्रिड, जो कि पिछले 3 साल से जुड़ी हुई है पॉल पोग्बा के नाम के साथ जौक की तरह। उसके बाद उनका प्रीवियस क्लब है यूवेंटस, जो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। और फ्री एजेंट का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको यूनाइटेड को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको जितना भी जो कुछ भी डील करना है सब कुछ आपको मीनो रायोला के साथ ही करना है। बट रायोला कतई हरामखोर है। अब देखो एम्बापे भी उसका ही प्लेयर है, पॉल पॉगबा भी उसका ही प्लेयर है। तो मैड्रिड डबल डील अगर स्ट्रक कर लेती है रायोला के साथ फॉर हालैंड। एम्बापे कह रहा था क्या मैं? हालैंड है भाई, हालैंड का है वो। हालैंड और पॉल पॉगबा दोनों को अगर ले आते हैं मैड्रिड, तो भाई बल्ले बल्ले तो शावा शावा। बट कंसिस्टेंसी वाली बात है। पॉल पॉगबा इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। यूनाइटेड की मिडफील्ड में टैलेंट के बेसिस पर पॉल पॉगबा से बेटर कोई प्लेयर नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी देख लो, इस सीजन ही इज द हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर इन प्रीमियर लीग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड सेकंड हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर इन द प्रीमियर लीग, जबकि वो 3 महीने खेला भी नहीं है। तो वो स्टैंडर्ड जो है पॉल पॉगबा का, वो दिखता है सबको, वो क्वालिटी है वो दिखती है। बट कमिटमेंट इशू सेम एज दैट ऑफ मार्शल। और ये कहीं ना कहीं सारे फ्रेंच प्लेयर्स के साथ है दिक्कत, सारे फ्रेंच प्लेयर्स के साथ कमिटमेंट इशू रहा है। आप डेम्बेले को देखो, मनी मतलब होता है ना कि पैसे से, पैसे के भूखे, वैसा कुछ है। क्योंकि डेम्बेले की भी कल लपोर्ता ने तो बोल ही दिया कि डेम्बेले अगर हमारे वेज स्ट्रक्चर पे अपनी विशेष को साइडलाइन करके रुकना चाह रहा है तो ही हम उसको नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे। बाकी इफ ही वांट्स टू लीव ही कैन लीव, वी गॉट नो इश्यूज। तो यहाँ पर यूनाइटेड को बहुत ही पॉल पॉगबा वाली सिचुएशन के साथ साथ हमें डेम्बेले वाली सिचुएशन को मॉनिटर कर सकते हैं हम, अगर हमें राइट विंगर चाहिए तो। जैसे कल मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि अगर पॉल पॉगबा जा भी रहा है तो हमारा वेज स्ट्रक्चर हल्का होगा, ठीक है ना। 275 के पर वीक के वेज हमें नहीं देने होंगे एक प्लेयर को, तो हम डेम्बेले के लिए जा सकते हैं। अब डेम्बेले एक ऐसा प्लेयर है जो कि अभी काफी यंग है, हु इज ब्रिलियंट विद द बॉल, जब वो आता है तो मैजिक प्रोड्यूस करता है। आप इस सीजन बारसा के लिए उसकी वो परफॉर्मेंसेस उठाकर देख सकते हो। ही हैज बीन रियली रियली क्रूशियल प्लेयर फॉर बार्सिलोना, स्पेशली अंडर जावी। तो हम अगर डेम्बेले पर ये गैम्बल खेलते हैं तो शायद वर्क कर जाए, क्योंकि चेल्सी भी जा सकती है डेम्बेले के लिए अगर प्रॉपर ओनरशिप उनको मिल गई तो। यहाँ पर राइट विंग का एक इशू रिजॉल्व करना होगा, जैसे कि कल मैंने अपनी वीडियो में बोला है। और न्यूज ये भी आई है कि एंथनी, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था, उसके लिए बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख और इंग्लैंड के 2 और क्लब इंक्लूडिंग यूनाइटेड, मतलब टोटल 3 क्लब इंग्लैंड के सिचुएशन मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं एंथनी की। यूनाइटेड को एक राइट विंगर चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि उनके पास बैकअप के तौर पर अमाद डियालो है, और सेंचो अभी एट द मोमेंट नहीं प्रेफर कर रहा राइट विंग पे खेलना। अब नया मैनेजर आएगा, वो किस किस तरीके से यूज करता है वो भी एक देखने वाली बात होगी। अगर एरिक टेनहैग आएगा तो आई थिंक एंथनी का इंक्लूजन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एंथनी अभी एरिक टेनहैग के अंडर ही खेल रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से। तो उनको अडेप्ट कर पाना एक नए सिस्टम में इतना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि उनको अपने ही मैनेजर के साथ यहाँ पर आकर वर्क करना पड़ेगा। अब एरिक टेन हैग की सिचुएशन भी ऐसी है कि एरिक टेन हैग का नाम तो बार बार उभर कर आ रहा है, बट साथ ही साथ 3 नाम चिपक के चल रहे हैं, बिल्कुल फेविकोल की जोड़ की तरह। उलियन लेपेतेगी, मॉरित्सियो पोचेटिनो एंड आपके लुइस एनरिक। तो यहाँ पर लुइस एनरिक को तो मैं साइडलाइन करूंगा थोड़ा, बिकॉज ऑफ स्पेन नेशनल ड्यूटीज। यूलियन लेपेतेगी को भी मैं थोड़ा सा साइड में रखूंगा, बिकॉज पोचेटिनो और एरिक टेन हैग के बीच में ही मेन रेस है। अब यूनाइटेड बोर्ड अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पाया कि लाना किसको है, और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन शुरू कर दिए प्लेयर्स के साथ। तो भैया पहले आने वाले मैनेजर से पूछ तो लो कि क्या वो करना भी चाहता है इन प्लेयर्स के साथ वर्क या नहीं, या उसको एक नया सिस्टम चाहिए। अब नील कर्टिस की रिपोर्ट ये आई थी कल कि टेनहैग को कोई दिक्कत नहीं है बजट से, टेनहैग को कोई दिक्कत नहीं है सैलरी पैकेज से। उन वो अभी तक इस वजह से शॉक्ड है कि यूनाइटेड ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है। तो हम तो चूती है ना घने। टेनहैग को ये चीज पहले समझ जानी चाहिए थी कि यूनाइटेड एक ऐसा क्लब नहीं है जो कि 5 दिन के अंदर चीजें सॉर्ट आउट करके और चीज मतलब साइन करवा लेता है।
वो पूरे 6 महीने तक पूरा मीडिया प्रोसेसिंग करेंगे, मिल्क करेंगे इस कंटेंट को, इस न्यूज़ को, और उसके बाद फाइनली जाकर आपसे डील करनी शुरू करेंगे। क्योंकि उनको भाई सोशल मीडिया रीच मिल रही है, हर घंटे के हिसाब से अगर अपडेट हो रही है तो सोशल मीडिया ट्रैक्शन मिल रहा है यूनाइटेड को। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी दैट दे केयर, because this board is not about football. This club has turned into a business school rather than a football institution. तो देखते हैं क्या होता है। और रोनाल्डो वापस आएंगे, ब्रूनो वापस आएंगे लेस्टर गेम के लिए। लेस्टर का गेम बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हम एक भी गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें चेल्सी से खेलना है, हमें लिवरपूल से खेलना है, हमें आर्सेनल से खेलना है। हमारी तो लगी पड़ी है भाई। अगर हम एक भी गेम में पॉइंट्स ड्रॉप किए तो हम टॉप 4 से बाहर हैं। हम हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ड्रॉ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यूनाइटेड को एक एक मैच में फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर हारे तो आप अगली साल चैंपियंस लीग से हाथ धो बैठोगे। और जो भी मैनेजर आएगा उसको फिर ट्रांसफर मार्केट में बजट भी कम मिलेगा, क्योंकि रेवेन्यू नहीं मिलेगा चैंपियंस लीग का, तो बजट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना ये चीज। तो चैंपियंस लीग मोर बजट, मोर साइनिंग्स यू कैन गेट एंड बेटर साइनिंग्स यू कैन गेट। नो चैंपियंस लीग यू हैव टू सेटिस्फाई विद सब स्टैंडर्ड साइनिंग्स। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि सब्सक्राइबर जो काउंट है वो हॉल्ट पे आ गया है। वी वी हैव टू कंप्लीट 18K सब्सक्राइबर्स बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। एंड लेट्स हिट दैट बेल आइकन, लेट्स हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड अगर जिन्होंने अभी तक मोहक अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसको भी करिए। और क्योंकि वहां पर आज हम F1 का वॉच अलोंग करेंगे और आईपीएल का वॉच अलोंग चलता रहेगा। और रोनाल्डो वाली वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज या कल में निकाल दूं, बिकॉज अब थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे, तो मैं उस पर वर्क करके वो वीडियो जरूर निकालूंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइज, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।